हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज पर्यावरण अध्ययन की हमारी छठी क्लास है और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही जैसे करते आ रहे हैं और भी क्लासेस में हमने की है इससे पहले। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग टेट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि एच टेट, यू टेट, यूपी टेट, सी टेट। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न है हमारा आज का। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, काला और सफ़ेद देखते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा काला और सफ़ेद देख सकते हैं। ठीक है, तो जानवरों को रात में कैसा दिखाई देता है? काला या सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, यानी किसी भी चीज़ को वो देखेंगे तो उन्हें वो इन्हीं दो रंगों में नज़र आएगी। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, या फिर गुड़, नींबू और मटर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। ठीक है, तो गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन इनमें सबसे अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि हमारा साग हो गया, पालक हो गया। ठीक है, और जो आंवला होता है ये हमारा विटामिन सी का भी स्रोत होता है। ठीक है, तो इनके सेवन से क्या होती है? आयरन की कमी दूर हो जाती है और हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत अपने मित्र से कहता है कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है और मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और आंख में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। बताइए रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, एनीमिया और हैजा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा मलेरिया। ठीक है, तो जो कपकपी से हमें बुखार आता है या कपकपी से बुखार के अलावा सिर में दर्द होना, आंख में पसीना आना, तो ये मलेरिया रोग के लक्षण हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो कौन वैज्ञानिक है? ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, रोनाल्ड रॉस या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया की खोज की थी। कब? 1897 ईस्वी में, और इन्होंने एक मादा मच्छर के ऊपर अनुसंधान किया था और उस मादा मच्छर को एनाफिलीज नाम भी इन्होंने ही दिया था। और रिसर्च करके उन्होंने जाना कि मच्छर के अंदर एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट रहता है। जब वो मानव को मच्छर काटता है तो उसके खून में घुलकर वो मलेरिया रोग पैदा करता है, और उनके इस कार्य के लिए उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है,
यानी कि बच्चे विजुअल लर्निंग से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमें जीवन भर के लिए याद हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ उनके माइंड में हमेशा रहती है और इससे ही बच्चे बहुत अच्छे तरीके से और सक्रिय तरीके से सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो होगा नेपाल का। ठीक है, अब ये देखिए, ये रहा नेपाल का मैप और यहाँ पे नेपाल में स्थित है ये रहा माउंट एवरेस्ट और ये है चाइना और ये है इंडिया। चाइना और इंडिया के मध्य में क्या है, नेपाल है। ठीक है, और हाँ, माउंट एवरेस्ट की हाइट या ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी। ठीक है, और तेंजिंग नोर्गे। तो एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे हमारे नेपाल से थे। ठीक है, और कब करी थी इन्होंने चढ़ाई, 29 मई 1953 ईस्वी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छी नहीं लिखा हुआ, इस इधर आएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आँख छोटी होती है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ठीक है, तो पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। अब ज़्यादातर पक्षी जो हैं अपनी गर्दन 135 डिग्री तक घुमाते हैं। ठीक है, जबकि उल्लू एकमात्र पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमाता है। ठीक है, अल-बरूनी कौन था, एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। एक कुतुब शाही सुल्तान जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, वह उज़्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक किताब लिखी और जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अब अल-बरूनी जो था महमूद गजनी का एक गुलाम था। ठीक है, या उसका कैदी था। बाद में महमूद गजनी ने उसे अपना राज्य ज्योतिष घोषित कर दिया और जब वह भारत आया तो अल-बरूनी भी उसके साथ ही भारत आया था और उसने भारत के इतिहास के बारे में, यानी भारत की जो भी उस टाइम पर प्रशासन था या जो भी सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, तो उसके बारे में किताबुल हिंद में उसने लिखा है और यह अरबी भाषा में लिखी हुई है और इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा तमिलनाडु। अब देखिए, ये है हमारा दक्षिण भारत। ठीक है, और ये रहा हमारा तमिलनाडु और ये रहा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो श्रीलंका और जो हमारा भारत दक्षिणी भारत राज्य है तमिलनाडु, उसके मध्य में है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये हमारा भारत के जो 18 जैव मंडल हैं उनमें से एक है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्री गाय के लिए। ठीक है, तो समुद्री गाय कहाँ पे पाई जाती है? गल्फ ऑफ मन्नार में। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है
इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इकोलॉजी, डेमोलॉजी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1986, 1973, 1992, 1996। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 1973। तो 1973 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और किसके काल में की गई थी? तो इंदिरा गांधी उस समय पर हमारी तत्काल प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और बंगाल टाइगर की उस टाइम पर जो प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही थी और उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और कब की गई? 1 अप्रैल 1973 को। और उसका परिणाम यह निकला कि जहां भारत में टाइगरों की संख्या 1200 थी, बाद में बढ़कर वे कितनी हो गई? 5000 हो गई। हालांकि वर्तमान में जो टाइगरों की संख्या है वो कितनी है? 2964, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं वो कौन से राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा चलाने में, पुरानी झीलें पुनः निर्मित कराने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पुरानी झीलें पुनर्निर्मित कराने में। अब तरुण भारत संघ जो ये समूह है, ठीक है, ये एक गैर सरकारी संस्था है और इस संस्था के जो संस्थापक हैं और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही 30 मई 1975 को राजस्थान के जयपुर में तरुण भारत संघ की स्थापना की थी। और यह संस्था पिछले 4 दशकों से उजड़े हुए तालाबों, नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। अब 4 दशक का मतलब है लगभग 1975 से आप लगा लीजिए, तो अब कितने साल हो चुके हैं? कम से कम 40-45 सालों से यह जो भारत में तालाब या नदियाँ जो सूख गई हैं, ठीक है, उनको दोबारा से ठीक करने का काम यह कर रही है, ठीक है। और इसीलिए राजेंद्र सिंह जी को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फेयर 23, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।